हाँ मेरे बंधु एंड बंदियों, तब आगे का पीरियड टेबल का नेक्स्ट लेक्चर आज लाने वाले हैं। ठीक, तो लास्ट कहाँ तक खत्म किए थे हम? क्वेश्चंस पे आके अटके थे, है कि नहीं है? कहाँ पे आके? क्वेश्चंस पे। तो आगे वही कंटिन्यू रखेंगे, पर उसके बारे में पहले हम डी ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में डी ब्लॉक के बारे में मैंने एस ब्लॉक याद करा दिया, बी ब्लॉक याद करा दिया। अब क्या कराने वाले? डी ब्लॉक याद कराने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर साइज पे आएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। साइज में थोड़ा कुछ बाकी रह गया था। डी ब्लॉक्स पीरियड कहाँ से शुरू होगा? डी ब्लॉक्स 4 पीरियड से। क्यों? 3D भराता है, पर 3D पहले क्या आ जाता है? 4S आ जाता है, तो 4 पीरियड से शुरू होता है। ये सब बात की बातें हैं और आप लोगों को क्लियर है। क्या होगा इसका ट्रिक? इसका टर्मिनोलॉजी कितना? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, फिर आगे जाएंगे 6 तक, है कि नहीं है? फिर वापस आएंगे, है कि नहीं? मैं ये चलिए, तो इसका ट्रिक क्या है याद रखने का? शक्ति, शक्ति, वक्र, मन, फे को निकुंजन। शक्ति, वक्र, मन, फे को निकुंजन। क्या याद रखना है? शक्ति। मेरी क्लास में शक्ति नाम की लड़की थी, है ना, वाइस कैप्टन। जब ये ट्रिक बनाए थे ना, बड़ा फायर होती थी। शक्ति, क्या बोले? शक्ति, शक्ति, वक्र, शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंज। माँ भी एक नाम की लड़की थी मेरे से जूनियर थी, निकुंज, है ना? निकुंज, क्या? निकुंज, निकुंज। शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंजन। शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंजन। क्या होगा? शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंजन। ठीक है, ये सा से क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। ये टी है ना, टी, टी आई टी, है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। वक्र है, क्या है? वक्र। वेनेडियम, किससे क्या हो जाएगा? वेनेडियम। कर से क्या हो जाएगा? क्रोमियम, क्या? क्रोमियम। मन से क्या? मैग्नीज, क्या? मैग्नीज। फिर से क्या? ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है, फेको निकोजन, तो याद ही रह जा रहा है कि नहीं है? फेको निकोजन। फिर से फेरस, सीओ से कोबाल्ट, Na से निकल, सीओ से कॉपर, Zn से जिंक, तो ऐसे याद रह जा रहा है। शक्ति, वक्र, मन, फेको निकोजन, है ना? शक्ति, वक्र, मन, है ना, मन, फेको, फेको निकुंजन, निकुंजन, है कि नहीं? शक्ति, शक्ति, वक्र, मन, फेको निकुंजन। शक्ति, वक्र, मन, फेको निकुंजन। याद हो गया? तो अगला मिटा दे इसको। दूसरा, वाय का हिंदी क्या होता है? क्यों? क्यों। और वाट का हिंदी क्या होता है? क्या? वाट का हिंदी क्या होता है? क्या? क्या होता है? वाट का हिंदी क्या होता है? अगर तुम लोग पूछो हमसे, वाट का हिंदी क्या होता है? पूछने वाला गधा होता है। बताएंगे क्या? आगे बताया जाए, ठीक है? तो क्या बोले? दूसरे मतलब वाय जरना मुंह तक रियो रे पढ़ एजी से। वाय जरनब मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सी डी। बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, एबीसीडी नहीं बोल पाया, क्या पढ़ बोला? एजी सी डी, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, है ना? लाइक हमारे ढोलू जी, है ना? क्या मुंह तक रहा मेरा? पढ़ो ना शांति से। मेरे मुंह तक तक टुकुर 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 क्या देखता है? जाके देखो ना बगल में, जाओ, वो खिड़की खुला हुआ है। क्या बोले? वाय जरनब मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सी डी। आज समझ में? वाय जरनब क्या बोलेंगे? वाय जरनब। जरनब तुम क्यों देख रहा है? पढ़ो ना शांति से। वाय जरनब मुंह तक रियो रे, क्या? मुंह तक रे रा, रियो रे बोलते थे, क्या? रियो रे। वाय जरनब मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सी डी। क्या पढ़ेगा? पढ़ एजी सी। बहुत ज्यादा पढ़ लिया था ना, यहाँ एबीसीडी नहीं बोला, क्या बोला? एजी सी डी। वाय जरनब मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सी डी। वाई से क्या हो जाएगा? ट्रिटियम, वाई। ये जर है, जिरोकोनियम। एनवी से, है ना, एमओ। मुंह से क्या हो जाएगा? तक का बताओ? टीसी। आर यू रू लिखे है ना, आर यू, ये क्या हो जाएगा? आर एच। पीडी सिंपल सा ये कर लेना है, ठीक है? तो वाई जरना मुंह तक रियो रे पढ़ एजी। डी ब्लॉक में तो छोटी छोटी बातों को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, याद में। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। बस इसको याद रखो। वाई जरना मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सी डी। से लेक्चर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहा है। पढ़ एजी सी डी, पढ़ एजी सी डी। वाई जरना मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सी डी। वाई जरना
मुंह तक रे पढ़ AGCD। कोई दिक्कत है? मिटा दे इसको, ठीक है। तीसरा वाला है ना, क्या होगा? ला हफ्ता किससे मांग रहा है? रे ऑफिसर ला हफ्ता डब्लू रे, डब्लू नाम का एक लड़का हुआ करता था, पता है कि नहीं? हमारे मोहल्ले में बबलू और डब्लू, एक ईटा ढोने लगा, दूसरा ट्रैक्टर चलाने लगा, ठीक है ना। ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे, अदरवाइज क्या? हाँ, अदरवाइज इधर, अदरवाइज इधर पिटाई और होगी, अदरवाइज इधर, इधर पिटाई और होगी, और होगी, ठीक है। क्या बोले बता तो? ला हफ्ता डब्लू रे, अदरवाइज इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता डब्लू रे, अदरवाइज इधर पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? ला हफ्ता डब्लू रे, अदरवाइज इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता से ये एल हफ्ता में 2 हो जाएगा, है ना। एच से ये डब्लू को रोल हो जाएगा, अदरवाइज से क्या हो जाएगा? OS, इधर से IR, पिटाई वाला से क्या हो जाएगा? PT, है ना। और से क्या? AU, होगे से क्या? HG, है कि नहीं है? चेकिंग करते हो ना रात में इसको शॉर्ट वर्ड यूज करके, है कि नहीं है? ला हफ्ता डब्लू रे, अदरवाइज इधर पिटाई और होगी। ला से LA, हफ्ता में 2 बार, HFTA, डब्लू रे तो नॉर्मल हो गया, है कि नहीं। अदरवाइज से OS, इधर से IR, पिटाई से PT और से AU, होगी से HG। आगे बढ़े तो हम याद हो गया होगा सबको, सबको याद हो गया, है कि नहीं है? अदरवाइज इधर पिटाई और होगी, है ना। ऐसा क्या था? शक्ति वक्र मन फेंको निपूजन, ठीक है। वाय जर्नम मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। ला हफ्ता डब्लू रे, अदरवाइज इधर पिटाई और होगी, ठीक है। आगे बढ़े तक हम, ठीक है। आगे जाओ तो 4 और के भी बता दीजिए। क्या क्या था बता दो यहाँ पे एक ला हफ्ता ला हफ्ता डब्लू रे, अदरवाइज इधर पिटाई और होगी। ये अब साइज के लिए क्वेश्चन देखे गए थे कल, हालांकि हम एक पेज में निकाल के जो बोले थे लास्ट सब डिस्कस करें, पर यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साइज क्या था? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? घटता है ना, और ग्रुप के नीचे क्या होता है? बढ़ता है ना। ग्रुप में कोई असम्पशन था क्या? असम्पशन नहीं था ना। इसमें पहला ग्रुप कौन सा बोलते हैं? लिथियम। पहला ग्रुप लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज या डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज, किसी में भी, ठीक है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इस साइज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में बोले सजाने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ग्रुप में नीचे साइज क्या होता है? बढ़ता है। सबसे बड़ा साइज किसका? फ्रांसियम का हो जाएगा, है ना। सबसे कम किसका? लिथियम। इंक्रीजिंग बोले ना, मतलब इधर बढ़ेगा ना। लिथियम से ज्यादा किसका? सोडियम का। सोडियम से ज्यादा किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम से ज्यादा किसका? रुबिडियम का। रुबिडियम से ज्यादा किसका? सीसियम का। सबसे ज्यादा किसका? कितने बढ़ते जाएगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत हुआ सभी? इतना सभी दिक्कत नहीं ना। कोई असम्पशन इसमें नहीं है, इसमें कोई असम्पशन नहीं है, ठीक है। तो आगे बताया जाए, इस अब दूसरा लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रुप का बोलो। बेटी मांगे कार हाँ, बेटी मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी, है ना। बप्पा क्या हो जा रहा है? राजी हो जा रहा है। क्यों? बेटिया पढ़ रही है आजकल। बेटवा सब क्या कर रहा है? चलो इसके लड़ाई, चलो यही कर रहा है कि नहीं है? यही कर रहा है ना। आगे चले तो बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे बाप रे बाप, क्या बड़का टोने नहीं, वन साइड होता है। आप अपना बेटे को क्या गिफ्ट करेंगे अभी? क्यों? आप अपने बेटे को क्या गिफ्ट करेंगे? क्या बोले? बेटी बाद में अरे अरे मेरा वो मेरा औजार कहाँ गया रे? है ना, ये देश की बेटियां सब है ना, करेंगे पहले मैं कुछ करने तो जो से सोचे। कहाँ गया रे? मैं छोड़ ली। चलो बेटी मांगे, हमको यही छिपाया हुआ लग रहा है। ये नहीं तो ढूंढ नहीं, फिर आने देते हैं। बेटी मांगे कार स्कूटर पप्पा राजी, है कि नहीं है? क्या हो गया पप्पा? राजी हुआ। क्यों? बेटियां पढ़ रही है, ठीक है। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
तो पता इसका और ऑरेंज इंक्रीज नीचे बढ़ेगा ना। नीचे देखा बढ़ेगा बढ़ेगा, सबसे बढ़ेगा। ज्यादा रुबिडियम का। हाँ बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोटोनियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद रेडियम। ये मूवी है क्या नहीं बोला रेडियम। आगे बताया जाए तो चलो ग्रुप 1 और 2 पता है डी का अभी जिक्र हम नहीं किए थे। ग्रुप नंबर किस पे आ जाएंगे 13 पे आ जाएंगे। किस पाएंगे 13 पे। 13 पे क्या था सेक्शन बस 13 पे। हाँ बैगन आलू गाजर हिंग केला। ठीक है चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा। हिसाब से बैगन आलू फिर गाजर लेंगे फिर ठेला में डाल देंगे है कि नहीं है। बोलता है डाल देंगे ठेला में है ना। बैगन आलू गाजर है ठेला ये होना चाहिए था बट ये नहीं होता। तो क्या होता है वो आप बताओ। क्या होता है तो आप बताओ। क्लास के लास्ट तक में आंसर ला देना चाहिए। अगर आंसर कोई नहीं दे पाया तो उसका फिर पिटाई से कोई खैर नहीं बता सकता ऐसे क्यों? है ना। हमको लगा ठेला आगे आ गया। ठीक है ओके आगे चले हम। ऐसे तो हालांकि कल ही हम मैंने जबकि बोल दिया था 13 नंबर ग्रुप में एक्सेप्शन है। एक बार तो देखना था ना इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या चीज अलग है। बाकी सब क्या है नॉर्मल है। ग्रुप नंबर 14 बोलो कौन सा ग्रुप। ग्रुप नंबर 14 है ना। तो साइज का कर रहे हैं अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो भी आइडिया था साइज के बारे में आंसर कर रहे हैं। सब किसके बारे में बोल रहे हैं साइज के बारे में। किसके बारे में बोल रहे हैं हम साइज के बारे में। ठीक है तो साइज के बारे में किसके बारे में बोल रहे हैं बताओ तो साइज के बारे में। क्या हो जाएगा नॉर्मल इसको बताना है आप लोग क्यों नहीं पढ़ के आए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है ना। कोई काशी गए गए संत पर बस कहानी। ठीक है ग्रुप नंबर 14 ग्रुप नंबर 15 बोलो। और कार्बन ये नाइट्रोजन नाना पड़ेगा सूर्या सब बीमार। हाँ नल्ला बड़ा पड़ेगा। इसका ऐसा होता है बचपन में जरूर ख्वाब देखता है। इसका जो होता है ना ऐसे का ख्वाब ही देखता मैं प्रियंका चोपड़ा खवाता हूँ। है। मेरा भी ये बहुत सही में हमें पसंद थी पर अब है ना कोई कोई छूता था ना तो दिल में आग लग जाता था। हे भगवान ये एक्टिंग अच्छा लगता था रे पागल है ना। पास से सब बकवास क्या बोलता है एकदम। पापा को लगता है बताना पड़ेगा इसका बिहार है चाहिए। वो 10 साल के छोटे लड़के से शादी किया है वो है ना। हाँ प्रियंका निक चोपड़ा। जोनस हाँ, सिंगर ना बड़ा ही सब याद रख इंग्लैंड ये था हैं? नहीं ना पास है सब बकवास। एसबी से क्या होता है क्या एंटी एसबी से एंटी मनी बताए थे कुछ ट्रीटमेंट यूज होता है पोल्यूटेड पार्टिकल बिस्मिल बिस्मिल। तो ना पास सब बकवास। इस भी नॉर्मल ऑर्डर क्या हो जाएगा ना ऐसे हो जाएगा है ना। कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ना पास सब बकवास। ठीक है कोई दिक्कत है कह रहे किसी को तो सके नहीं ना। 16वां ग्रुप बताओ 16वां ग्रुप बताओ 16वां ग्रुप बताओ। और स्टाइल से तेल पॉलिश। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश किसको करेगा किसको करेगा पॉलिश तेल। ओ ऐसी स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है नॉर्मल तरीका। ठीक है कौन सा ग्रुप आएगा इसके बाद फिर कल बाहर आई। मैंने ये बताया था एफसीबीआई बैंक है इसी का नंबर पे यहाँ जाता है अकेले अकेले समझ एफसीबीआई। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या हो जाएगा है ना। एस्टेटिलिन भी है। हाँ अच्छा लिख देते उसको भी। ठीक है फ्लोरीन सबका ना हाफ लाइफ बहुत कम होता है। एफ के बाद क्या क्लोरीन उसके बाद क्या ब्रोमीन उसके बाद क्या आयोडीन। सिंपल सा आया कि नहीं समझ में कोई दिक्कत। लास्ट ग्रुप का बताइए तो उसको कहे छोड़े सब कराइए दे रहे बताओ बता जल्दी से। इसमें आरे किटवा जेवे कहाँ जाएंगे मेरा घर में रना मोड़ है ना। क्रिकेट खेलने है ना खेल रखे थे तुम लोग के लिए हम स्टेडियम खेलने आ रहे किटवा उसका क्या बता रहे यहाँ तो आरएन पर आ जाएगा जेगे राना मोड़ नहीं पीरियड का क्यों बोल रहे हैं हम ग्रुप बोल रहे हैं ना। ग्रुप में तो कोई ऐसा ग्रुप में कौन सा बस सेशन था 13 है ना। कौन सा था 13 था है ना। एस और पी में कोई सेशन नहीं कौन सा सेशन था बस है ना 13 था वो कोई दिक्कत है सभी आगे बताया जाए चलो। लेकिन ना डी ब्लॉक में है एक दो और इस ब्लॉक में डी ब्लॉक में लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ग्रुप में भी यहाँ भी क्या होगा बढ़ ही रहा होगा नीचे। लेकिन ये जो है ना ये दोनों क्या हो जाता है बराबर जर्नल
ये जो जिरकोनियम और हैप्टेनियम ये दोनों क्या होता है साइज में इक्वल होता है। देखो बोलेंगे इसका साइज बताओ, नीचे ग्रुप है ना, नीचे क्या है बताओ तो ग्रुप, तो साइज बढ़ेगा ना। सही बात है, साइज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। साइज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है कि नहीं है। साइज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। दिक्कत कोई दिक्कत दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। इनका साइज बढ़ रहा होगा। ये पहला ग्रुप ये ग्रुप का बताओ, तीसरा ग्रुप का स्कैंडियम, उसके उसके बाद बाद जो वाइट ट्रिटियम फिर लेंथेना, Length। ये हो गया ना। यही मैंने दूसरे वाला बारे में बताओ, व्हाइट ट्रिटियम और उसके बाद टाइटेनियम, बराबर देखिए डीआई फिर जिरकोनियम फिर क्या हैप्टेनियम। पर ये क्या बराबर है, दे देंगे ना। गलत है कि नहीं है। ये दोनों क्या होता है, बराबर। कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेंथ नोड वगैरह कौन सा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। याद रहेंगे तो ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हालांकि होमवर्क दिए है सबको, लास्ट में एक से बोल देंगे हमको क्या था, बोल दिया यहाँ पे। ये दोनों फिर क्या होगा, बराबर, और ये सब में नहीं होता, सब में ऊपर से नहीं होता। दोनों। अगर और किसी में होता है तो होमवर्क में आपको बताना, लास्ट में हम सब डिस्कस कर देंगे सारा का सारा। ये दोनों याद रहेगा तो दिक्कत आगे बढ़े हम। चलिए और बता दो पीरियड में क्या सबसेट था, इधर लेफ्ट टू राइट जाते थे, है कि नहीं। साइज तो बढ़ता था ना कि घटता था, साइज घटता था। साइज क्या होता था, घटता। कारण क्या था, साइज क्यों घटता था, नोबेल गैस हाँ, साइज क्यों घटता था, कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था। क्या करता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और अपनी ओर खींच लेता है ना, और अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो साइज ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दिक्कत था सभी, पर एक असर क्या था, लास्ट का नोबल इलेवन बस आगे आएगा, कोई असर नहीं। क्या था, लास्ट का नोबल इलेवन क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आगे बताएं हम कंफर्म। चलिए ये सब पहली क्लास में डिस्कस कर लिया गया था। दूसरी बात, लास्ट एक्सरसाइज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साइज इधर तो बढ़ रहा होगा ना, क्या होगा, इधर घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। घट रहा होगा। मैं बोल बढ़ रहा है, तुम लोग को क्या बोलना है, घट रहा है। भाई हम तो बोलेंगे ही ना, तो बोलेगा। हाँ मेरे सुने आप करता हूँ भैया, है ना। इधर क्या होगा, घट रहा है। घट रहा है, पर मतलब स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, फिर किसका, टाइटेनियम का, उसके बाद किसका, वैनेडियम। वैनेडियम का, उसके बाद किसका, क्रोमियम। क्रोमियम का। क्या, क्रोमियम का। इधर कुछ असर नहीं था ना, इधर बस क्या होता था, नोबल एलिमेंट आगे हो जाता था। और ग्रुप में बस कौन सा सेशन था, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13। आप लोग को लास्ट क्लास तक बताना है, लास्ट क्लास तक कुछ बताना है आप लोग। कमेंट कोई दिक्कत, हाँ कमेंट करके बता देना, ठीक है। तब ना पढ़ना ही एक्सेप्शन से ऐसे थोड़ा हम बता देंगे और ऐसे ही होगा। अरे याद नहीं होगा, रहेगा। याद रहेगा कैसे, जबकि हम आप लोग करके आओगे, ठीक है। शक्ति और पता, उसके बाद क्या होगा, क्रोमियम, उसके बाद क्या होगा, मैंगनीज, उसके बाद क्या होगा, फेरस, उसके बाद क्या होगा, कोबाल्ट, उसके बाद क्या होगा, निकल, है ना। उसके बाद कॉपर, उसके बाद क्या होगा, कोई दिक्कत है, यही होगा ना, गलत है है ना। और यहीं से क्वेश्चन, इक्वल होगा ना। हाँ, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा पता है, यहीं से। ये सब जनरल पढ़ते हैं ना, उससे क्वेश्चन नहीं आता है। ये ना इधर घटता है ना, पर यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं वगैरह के कारण तो क्या होता है, बताया जाएगा। रीजन नहीं बताया, पहले जानना है क्या होता है इसका साइज का ऑर्डर, ठीक है। तो क्या बोले, ये ऑर्डर सही नहीं है, इसका बहुत अजीबोगरीब ऑर्डर है। तो अजीबोगरीब के लिए क्या कर दिया, सीधा भी कुछ कर दिया। क्या कर दिए, कुछ सीधा भी कर दिए। आगे बताएं हम, क्या बोल रहे थे आप, बोलो। सीयू और एनआई का इक्वल होगा, बस इतना सही था। और इधर का सीयू और जेडन का इंक्रीज होगा। हाँ। और बाकी इधर सब इधर जाते हैं ना, इधर तो सब यहाँ का तक नॉर्मल decrease। चलता है। क्या होता है, यहाँ तक नॉर्मल चलता है, फिर ये दोनों क्या होता है, बढ़ने लगता है, घटने वजह क्या होने लगता है, बढ़ने बढ़। लगता ये है। दोनों क्या होता है, बराबर है। ऐसे कैसे याद रखे, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है ना। यहाँ तक क्या था, चल रहा था, यहाँ तक घट रहा था, सही था। यहाँ तक क्या रहा था, घट रहा, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर ये घटते घटते यहाँ तक घटा। उसके बाद क्या हुआ, घटने बढ़ने नहीं लगा, क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, बढ़ गया। ये दोनों क्या हुआ, बढ़ गया। अजीब ऑर्डर है ना, याद करा देंगे। हाँ याद करा देना। देखो इसके लिए एक अच्छा सा तरीका है, ठीक है। बताए तो, स्कूटी किसको किसको चलाने आता है, सबको सबको आता है। ऐसे हमारे टॉम भैया दीदी को बिठा के ले गए थे, कहीं कहाँ ले गए थे पता नहीं, है ना, कहाँ गए थे। तो ये इसको हाँ कुछ दिन पहले ही। स्कूटी सुनो, स्कूटी जिंक, क्या बोलेंगे, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। क्या बोले बता तो, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं।
ठीक है, तो जिस तरह बुक में लिखा रहा था वो उस तरह भी लिख देंगे, पर इस पे बार लिख लो। स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। स्कूटी एस सी होगा, टाइटेनियम टी हो जाएगा, ठीक है, जिंक है ना, जिंक हो जाएगा जेटन, उसके बाद वेनेडियम हो जाएगा, जितना भी बचा ना सबको बराबर कर दो। क्या क्या बचा बता तो, कॉपर निकल को छोड़ के क्या क्या बचा, कॉपर निकल को छोड़ के सब एलिमेंट बताओ। MN CO और NI NH2 नहीं ना, आ गया ना, हो गया ना, ये कॉपर और यही ऑर्डर है असली वाला। स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। लास्ट में कौन कौन बढ़ जाता था, कॉपर जिंक ना, देखो तो मैं ऑर्डर लिख दिया गया है, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। ठीक है, तो क्या बोले, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। किसका दिमाग में आ रहा, मॉड्यूल में तो भैया अजीब तरह से दिया हुआ है। जी के बाद MN है क्या? हाँ 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 हाँ, वो मॉड्यूल में सोच रहा हूँ बहुत अजीब तरह से दिया हुआ है कि नहीं है। मॉड्यूल का जो उठाना और इसे मिलाना देखना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये है एकदम आसान तरीका याद रखने का, है ना। ज़्यादा सा मॉड्यूल वाला भी दिखा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, क्या है बताओ तुम भाई, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, याद रह गया ना। सबसे ज्यादा इसके नियम। हाँ, वो तो इधर घटता है पहली बात, हाँ, इधर तो घटेगा। देखो यहाँ तक घट ही रहा था, पर यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ी होगा, बस लास्ट वाला दोनों क्या हो गया, बढ़ गया। तो भाई ये दोनों तो आगे आ जाएगा, दोनों से क्या जिंक सब आगे आ गया। किससे आगे आ गया पता है, टाइटेनियम के बाद कौन आ गया, जिंक आ गया। ठीक है, तो स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, पहले घटा फिर इक्वल हो गया फिर बढ़ने लगा, पहले घटा बीच में इक्वल हुआ फिर बढ़ने लगा। ये है ऑर्डर इसका। कॉपर और जिंक दोनों आगे आ जाएगा ना। जिंक बहुत आगे आ गया, हाँ, कॉपर उतना भी नहीं। देखो तो जो ऑर्डर लिखे हैं ये ऑर्डर, ठीक है। स्कूटी जिंक वैसे बराबर खाली कोई जिंक नहीं। वहाँ से हाँ, कॉपर हाँ, जिंक हाँ, में हाँ। खाली जिंक आ गया। हाँ, देखो तो निकल का ज्यादा होना चाहिए साइज ना, पर निकल सबसे लास्ट ला गया है ना, निकल क्या था सबसे लास्ट लगा। और मॉडल का जो दिया है इस तरह भाई, हमको सिंपल सा एक बात बताओ, जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे उसमें लिखा है कि यहाँ तक ले गए हैं फिर बराबर किए हैं फिर अप्रोक्सीमेटली करके क्या करते हैं, एक को बढ़ा दिए। क्वेश्चन आएगा किसे करेंगे, कौन किससे ज्यादा है किसे करेंगे हम लोग, है कि नहीं, कैसे करेंगे हम लोग। ये चीज याद हुआ कि नहीं, कॉपी में लिखो सब, नोट डाउन करो सबको। ठीक है, इसको लिखो फटाफट करो। हो गया ना, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। खाली स्कैंडियम और टाइटेनियम तक ठीक ठाक चला, उसके बाद हाँ, जिंक उसका घट रहा था तो यहाँ तक बड़ी दोनों बढ़ गया ना, तो हम भाई तो आगे हो गया ना। बस जिंक ही बढ़ा। हाँ, जिंक और कॉपर दोनों बढ़ा। देखो तो निकल से ज्यादा किसका है, कॉपर का है। निकल का ज्यादा होना चाहिए था ना, पर किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन कराएंगे 4-5 अच्छा खासा। जिंक के जस्ट ऊपर लिख दे। हाँ, लिखे जिंक के जस्ट बाद कॉपर लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते थे, लेकिन ये ऐसा रन सारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सारे क्वेश्चन। किसी भी तरह का बोलेंगे बताओ स्कैंडियम और जिंक के बारे में बताओ। अब किसी स्कैंडियम में आता ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि जिंक बढ़ गया था, अच्छे से कंपेयर नहीं हो पाया ना, पर हमको क्या था, हैं? क्या बोला, क्रोमियम का बराबर है। क्रोमियम का बराबर। हाँ, ये छूटा हुआ था, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सिंपल सा। हम बराबर जो बोले जितने बचे तो इसमें रख दो। ठीक है, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, याद रखना। देखना इनऑर्गेनिक बोलता है, इसका हार्ड है, असर का है, इसके लिए निमोनिक बेस्ट है ना। अगर रख भी लेंगे ना भूल जाएंगे, पर निमोनिक नहीं बोलेंगे। क्या स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। आगे बढ़े तमाम, चलो ठीक है। और ये दोनों क्या हुआ ग्रुप में, देखो यहाँ पे एक पीरियड में भयंकर असर था जो क्लियर करा दिए, और ग्रुप में ये वाला और ये वाला असर था, ये और ये क्या होता बराबर हो रहा था, वो भी हमने करा दिया ना। पीरियड में असर बता ना ग्रुप में बचा। आगे बढ़े हम, चलिए खत्म हो गया पूरे। हाँ, साइज का तो कर ही दिए ना। नीचे बढ़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आसन बस 13 ग्रुप में था एक, और क्या था आप लोग क्लास में बताना है। पीरियड में बस नोवल एलिमेंट एक आगे आ जा रहा था, और कुछ आउट था कि नहीं ना। आप अगर बस डी ब्लॉक अकेला बात करेंगे तो पीरियड में क्या बोलता है, ये 4th पीरियड में थोड़ा सा था जो मैंने क्लियर कर दिया। और ग्रुप में ये और ये क्या था, ये दोनों बराबर हो जाएगा। नीचे बढ़ना चाहिए पर ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, देखो स्कैंडियम ट्रिटियम ये इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, पर ये इससे ज्यादा है, सही बात है, पर ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। इसी तरह ये इससे ज्यादा है, पर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया। बस इतना सही था, कुछ नहीं। ऐसा हो जाए ना, आप लोग का साइज क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्या है ना। तो पीरियड में बस नोबल एलिमेंट आ गया एस और पी वाला मिला के, है कि नहीं है। और ग्रुप में बस ग्रुप नंबर 13
और क्या बताओ, बताओ डी ब्लॉक्स में चौथा और पांचवा ग्रुप है कि नहीं है? चौथा और पांचवा ग्रुप पीरियड में बस शक्ति वक्र मन फेंकू वाला में बस यही तीन था भाई। तीन एक चार आश्वासन याद रखना, कहानी खत्म। क्यों इतना खिचड़ी दिमाग को करते हैं? क्या खिचड़ी हुआ क्या? नहीं, आगे बढ़े तो हम साइज का कहानी कर दिए ना। ठीक है, अब हम क्या बताने वाले थे? क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर आंसर एंथैल्पी कराएंगे। चलो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया जाए तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक, ये कुछ छोड़ दिया जाए। प्रणाम करो उसको। छोड़ नहीं दिया जाए, ठोक दिया जाए। चलो ठीक है। अरे मैंने आपको पकड़ा ही कब तक छोड़ने की बातें कह रहे सही हो? बात है। चलो बताया जाए तो आगे। वो तो स्नेह था तुम्हारे प्रति, क्या था? मेरा आशीर्वाद था, है ना? तथास्तु, स्वागवती रहा करो, तुम करवा चौथ करो, वर्ष सावत्री करो, सब करो, तुम्हारा नहीं कुछ, ठीक है? बाल बच्चे सब खुश रहो, नीट का रिजल्ट और जेई का रिजल्ट, है ना? लॉन्च करने के साथ वो भी दे देना, तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। एक साथ अरे कितना रिजल्ट, नाइट सेटल, इधर घर सेटल, उधर परिवार आगे बढ़ गया। 4 महीने बाद शादी कर लेंगे। अरे बाप रे बाप, नहीं रे बबुआ, ये सब पढ़ आगे बताया जाए तो। और क्या ईरू मॉर्गन, है ना? स्पीड इनहेलर एक लेगा, 9 महीना नहीं का उनका। सही चलो बात फिर है। पहला क्वेश्चन, ठीक है? एक न्यू क्वेश्चन। हिमांशु करके कैसे सोच रहा है? हो रहा है। नहीं हम या- सुने भी नहीं क्या कहते। चलिए ठीक है ना? मतलब ध्यान से क्लास में लेते हो नहीं, ये वाला नहीं सुने क्या पूरे। तब ठीक है। नाटक कर रहा है। Douglas Singh, are you ready for this? Let's be on side. यस, एसीडी अरे एसीडी वेरी गुड। बीच ऑफ द फ्लोइंग ना क्या था? ACD, है ना? AC। जब मेरे बच्चे सबका रिजल्ट होता था हम तब इसका अर्थ बताएंगे। बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। एसिडी का मतलब क्या है? बीच ऑफ द फ्लोइंग, बीच ऑफ द फ्लोइंग, बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट have almost similar atomic radius, have similar atomic radius। अरे मेरा ढोकला जी, एटॉमिक रेडियस क्या रेडियस? पहला ऑप्शन जिरकोनियम एंड हैप्टेनियम, हो गया। दूसरा ऑप्शन, नहीं, सेकंड तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। फर्स्ट नंबर। फर्स्ट All of नंबर। these. फर्स्ट नंबर। और अब इस लगभग सब सेम ही है। बताओ आंसर। फर्स्ट ईयर मार। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट। नहीं, तो 1 नंबर और 1 2 ऑलमोस्ट लगभग सेम है। All of these. ये एम भाई वर्क खुद पे तो कॉन्फिडेंस रखो, बोलो सर जी ये ऑप्शन क्या है? गलत All of है। these. ऑल ऑफ दिस, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अभी तो बताया कोई नहीं बराबर होगा, नहीं बताया क्या? अभी लगा तो बोल भी तो रहा था कोबाल्ट और निकल क्या होगा? बराबर होगा। कोबाल्ट निकल क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इसमें बड़ा चिन्ह दे दिए थे। कहाँ पे? कॉपर और निकल में दिया गया होगा, कॉपर और निकल। है ना? उससे छोटा कर दिया गया है ना। पर याद रखो अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। एकदम अप्रोक्सीमेटली दिया गया होगा, देखना मॉड्यूल में आया था, कितना दिया गया? एकदम अप्रोक्सीमेटली करके दिया गया। फोन में भी देखें तो ऑलमोस्ट सेम। एलमोस्ट हम लिखा था ना, लगभग। एलमोस्ट का मतलब क्या था? लगभग क्या है? सेम है। और इतना तो देखो, सुनना मेरा एक बात ध्यान से, मेरा बात एक बात ध्यान से सुनना। ये और ये सेम है कि नहीं है? भाई ऑप्शन तो कोई बोथ एंड भी है नहीं, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ही देंगे। क्या देंगे? ऑल ऑफ दीज। क्या देंगे बता दो? ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना? गलत करने में बड़ा आनंद आता है। आगे बताए हम। Which group of atom? चलो ठीक है, देखो इसका आंसर ना ट्राई करना देने का है। एसिडी ग्रुप। Which group of atom? अगला क्वेश्चन आज का। Which group of atom? Which group of atom? क्या ढोलू जी?
ध्वनि जी कहाँ है? विच ग्रुप ऑफ एटम्स, एक चला रही है एक गाय चला रही है, क्योंकि स्पून चल रही है। विच ग्रुप ऑफ एटम्स हैव नियरली, वो ढोलू को चला रही है, नियरली सेम, कौन सा खेत में? अरे वाह, स्टूडेंट सब तो बड़ा एकदम हमसे भी 10 कदम नहीं, इन्फिनिटी कदम आगे। और आपसे क्रेडिट ए हमको आज रात में ट्रेनिंग देना था। इन्फिनिटी के साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर कोई आंसर गलत किया ना, जाके ना सर अपना दीवार में पटकना 4 बार, ठीक है? और पैर को ना एक छलनी लेके गरम करके दाग लेना, ठीक है? और नाक जो है, नाक को थोड़ा सा कट कर लेना, बाल को ऐसे उड़ा देना। अगर ये आंसर गलत किया तो जो नहीं आता बच्चा उसका भी सही होना चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, कॉन्सेप्ट। हमको तो आंसर नहीं पता, पर ऐसा कुछ तरीका बताएंगे कि अपने आप सही हो जाएगा, है ना? हम जिसके बारे में पढ़े हैं ना, हम उसी को देखेंगे। क्या बोले? विच ग्रुप ऑफ एटम हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। किस ग्रुप का एटम क्या लगभग रेडियस क्या बोल रहा है? सेम होगा। रेडियस क्या बोल रहा है? सेम होगा। क्या होगा? रेडियस सेम होगा। सोडियम पोटेशियम सब का भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, अभी तो ये हो सकता है क्या? नहीं, ये कभी हो सकता है क्या? बताइए सी होगा। नहीं, अभी तो बता वैसे बराबर टेकोनी पे से सब बराबर इक्वल है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी आगे ले चलूं तो मैं चलो मैं पीरियड है भैया, वो हैं? पीरियड है, ग्रुप के तो नहीं आएगा ना। नहीं, हाँ सही बात, खाली बोला अरे ये ग्रुप बन रहा है देखो, बस ये बताने का कोशिश है कि इस सब में से बताओ किसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? सिमिलर। ये अलग अलग, ये वो ग्रुप के बारे में मेंशन नहीं कर रहा, ये ऑप्शन के बारे में बोल रहा है। इसे तो फ्लोइंग ऑप्शन आगे बताया जाए। अच्छा चीज बोले, लेकिन जो भी मिटा जाए, मिटा दिया जाए कि नहीं मिटाया जाए? बोल मेरे ढोलू भाई, क्या किया जाए? चलिए अगला बताया जाए तो सुनना ध्यान से। ये क्वेश्चन का जो आंसर बताया ना, गब्बर आज शाबाशी दे दो। चलो अगला क्वेश्चन सुना चुटकी, क्या बोले? हाँ हाँ चुटकी जी, क्या बोले हम? ये क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा, ये क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा गब्बर से शाबाशी दे, तारीफें करें, मिठाई बताए। अरे पगले हमको बिकवा देगा तो खवा के मारेंगे। चॉकलेट तक रहने दो, शाबाशिया रहने दो, बिकवाने का चक्कर में मसला रहता है हमको। आर गिवन बाय पहला ऑप्शन 0.72 गब्बर हाँ, अरे सब कहाँ बनाना है? आंसर तो ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में लिखा ही रहेगा। तो ऐसा बात है ना। मेरे सर एक बात बोलते थे, क्या पता है कि ना, कि केमिस्ट्री का आंसर ना हमेशा क्वेश्चन में ही रहता है। क्या बोले? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। गब्बर अंदाजे मार रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे सर क्या कहा करते थे, इसना सब आंसर ना क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो वसीम क्या बोलता है, क्या सर आंसर छिपा कर समझ क्यों नहीं आता? सर क्या आता पता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे रहा था ना, पहले हम लोग हर चीज़ कॉन्सेप्ट जानिए, क्या सही है क्या गलत है, तभी तो आंसर कर पाएंगे। सर खाली बोलते अरे बबुआ सब तो क्वेश्चन में आंसर रहता है, अरे सही तो आंसर तो है इसमें, पर वो पता चलेगा तब ना टिक लगाएंगे, है ना? सब बच्चा खुश होता है, हाँ सर सब आंसर वो क्वेश्चन में रहता है। तो हाँ सब आंसर क्वेश्चन में रहता है। चलिए बताइए चुटकी जी, हमारे आंसर 88 ले चुके हैं, है ना? इन लोग प्रदान किया जाए। तो इस सीखे नहीं है, अंदाजी बोले अंदाजे बोले है ना, इसी का नाम 87 नहीं, लाख पड़ेगा। हाँ गलत है आंसर, आंसर गलत है। क्लोरीन एंड नियॉन ऑन कॉल वाला से आ सकता है क्या बोले? ऑन कॉल। हम एटॉमिक रेडियस बोले, मतलब साइज के बारे में भी बोल रहे हैं ना। एटॉमिक रेडियस किसके बारे में बोल रहे हैं? साइज के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? साइज के बारे में बोल रहे हैं। फ्लोरीन और किसके बारे में बोले हैं बताओ? फ्लोरीन और नियॉन। भाई दोनों में बड़ा कौन है? फ्लोरीन नहीं
नियॉन नियॉन बड़ा है ना, वंडर बार रेडियस कल ही बताया गया हाँ, है। ये। कौन बड़ा है? नियॉन बड़ा है। ये। भाई ये दोनों बराबर है, तो वैसे ही गलत ए है कि नहीं है? और ये भी क्या है बराबर, ये तो वैसे ये गलत हो गया। बचा कौन? यही बचा ना, आंसर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बराबर शाबाशी देगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। चलो बना, जरूर नहीं कि डाटा दिया गया मतलब हमको कैलकुलेशन ही करना है, क्यों करें हम कैलकुलेशन भाई, ऐसे भी आंसर आएंगे। ठीक है, तो छोटे बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता। समझ नहीं आता है वरना तुमसे। Spread the loss. सेव द फ्रंट। चलो अगला क्वेश्चन भाई, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। Which of the following ACD, which of the following order of एटॉमिक या आयनिक रेडियस, कुछ भी लिख देते हैं अभी, ठीक है? एटॉमिक या आयनिक रेडियस, एटॉमिक या आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट। क्या पूछे हैं? नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन मेरी इच्छा है मैं वादियों में, किसकी वादियों में? बायो की वादियों में। मेरी इच्छा है चेयर पे बैठा करो। किसके चेयर पे हो? कोई बताएगा? चलिए पजल तुम लोग ने करोड़पति और सीट। और सी उसमें जल जाएंगे। मैं हो गया गरम चाहिए, पैसा आपको इतना दिखा गरम हो गया। लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। चलो बताओ जल्दी से बताओ। एटॉमिक रेडियस इज हाँ। नॉट करेक्ट। हाँ, कौन सा एटॉमिक रेडियस करेक्ट नहीं आज गणेश आए ना, हम मेंशन करना था भैया जी, है ना? है? बी बी भी है, बी कौन सा? बी। नॉट सी नंबर बी भी है, बी बी सी नंबर बी बी सबसे बड़ा साइज किसका? क्या बोल रहे हैं जेरी नेगेटिव जी? का जेरी जी बी बोल रहे हैं। ठीक है, जेरी जी का बी लगा दें। सी बोल रहे आप सी ये वाला बोल रहे हैं? हैं? इसमें दो ही ठीक है। पहली बात हम बोले क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्ट। करेक्ट मैंने नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है ना। सबसे बड़ा साइज किसका होने वाला होता है? नेगेटिव का। नेगेटिव देखो ये लिख रहा है, ये तो सही है, सही है। ये सही है ना? 5 भाई प्लस 5 है, प्लस सबसे छोटा कौन हुआ? ये छोटा हो गया ना, ये तो गलत हुआ ना। ओ हम इधर दे दिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं मिस्टेक था, तो सी भी बोल रहे थे आप ना, तब तो आप ही सही बोल रहे थे, दोनों आंसर हो जाएगा। ये क्या है? लिथियम बेरिलियम बोरॉन, इधर तो साइज घटता है ना? ये वेरी गुड, ये सही है। मतलब ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही है। गलत कौन सा ऑर्डर है? ये ऑप्शन का आंसर कौन होगा? ये और ये होगा, है कि दोनों ऑप्शन सही है। बी कैसे? मैक्सिमम प्लस 2 नहीं है, माइनस है माइनस है तो यहाँ। उसको आगे माइनस बड़ा होगा नहीं, आगे होगा ना। हाँ। ऑर्डर तो एकदम उल्टा लिख दिए हम। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? FN माइनस फिर NA प्लस, फिर बाद क्या होना चाहिए? MG प्लस 2 होना चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए साइज का, है कि नहीं है? बोला था विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं और ये करेक्ट नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हाँ। आगे बढ़े। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फटाफट बताना एकदम धड़ाधड़। क्वेश्चन दिया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ये है, करेक्ट ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? हमेशा इनकरेक्ट और करेक्ट वगैरह उसको अंडरलाइन करना है, तो ना आंसर हमको पता रहता, क्या कर लेते हैं? गलती करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। पहला ऑप्शन है टाइटेनियम 4 प्लस ग्रेटर देन मैग्नीज 7 प्लस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 37 क्लोरीन माइनस 35 क्लोरीन माइनस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है K प्लस Cl माइनस। चौथा ऑप्शन है आपका P3 प्लस ग्रेटर देन P5 प्लस। चलो बताओ करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? मार दिया सर।
जी एक चार इधर कर देते हैं, ठीक है। ये चार 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 कौन सा? चार चार पे ही फोकस 4 पे ना, ये तो +7 वाला बड़ा नहीं होगा, +4 वाला बड़ा होगा तो गलत हो गया, है कि नहीं? ये पोटेशियम को बड़ा दिखा रहा है, मैंने नेगेटिव वाला बड़ा होगा ना, मानते इधर घटता है, बट भाई नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है पॉजिटिव, ये भी क्या होगा गलत हो गया, है ना। बचा ये वाला, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है, 3 वाला बड़ा होगा, 5 वाला क्या होगा छोटा होगा, ये सही है। पर इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। ये जानते हैं उसका इक्वल होगा नहीं भाई 37 35 किया हूँ मैं, 37 35 सुना ध्यान से, सही है वो भी है तो सही, पर लिखा हूँ मैं गलत। पता है क्यों? ये 37 CL क्या होता है? कुछ होता भी है क्या इसका? क्या दिए गए? नंबर के मतलब हिसाब जो कहने से आइसोमर अरे तो ऊपर मास लिखेंगे ना हम, एटॉमिक नंबर ये ऊपर लिखे हैं क्या हम? ऊपर नहीं लिखा है ना, इसका ऑप्शन ही क्या है फ्रेंड? क्या बोलेंगे ये गलत है एक तरह से, है ना। देखो किस तरफ बजाया है, अगर इसी के हम ये लिख देना, क्या लिख दे Cl - 37 और Cl - 35, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। 35 का मतलब समझते हैं क्या है? मास नंबर रे, क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, 37 एक 35, तो 35 वाला क्या होता है, साइज क्या होता है 35 वाला का बड़ा होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। क्लोरीन माइनस किसका वाला बड़ा होता है 35 वाला। कौन सा आइसोटोप बोलेंगे साइज में बड़ा होता है, कौन सा साइज 35 वाला है। क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है 35 और 37, है ना। क्लोरीन 37 और एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ना, एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा, कौन सा साइज में बड़ा होगा, ठीक है। आगे बताए थे वो गधा बोला था, हाँ सही हाँ? यही बोला क्या बोला थे? हाँ गैस बोला ना, यस यस बोलो, यस यस सर। वो लोग क्लास में निकाल देता ना, बदमाश लड़का था ना, इतना बदमाश था ना, क्या जानबूझ के ना प्रोजेक्ट ना बोल के एकदम चिल्ला के यस सर, पूरा चिल्ला के, और हमको धैर्य जब बार बोलता था ना यस सर, तो हम कुछ नहीं बोलते, बोलो भाई चलो इसको है ना बच्चा है नहीं पता, और बोलते कैसा तो क्लास में होता है ना। यस सर अब कुछ नहीं आज टेस्ट है ना, हंसा तो फंसा नहीं, हंसा तो पीला दाम दिखा। क्या होगा इसका यार हिंसा वाला महात्मा गांधी हिंसा है महात्मा गांधी, पर कैसा महात्मा गांधी? हिंसा वाला। बाबू लोगों की नाती पोता करता है ये बात से कोई कहेगा नाती है, कोई कहेगा पोता। अरे बाप रे। चलो इन एंड एनियन, चलो बता इसका आंसर बता। क्वेश्चन क्या है इन एंड एनियन, यही है क्वेश्चन, पॉजिटिव ना कुछ भी नहीं हम बोले हैं। ऑटो में पॉजिटिव बनाना नेगेटिव होता है, एनियन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव और कैटायन का मतलब वो एनायन का मतलब होता है नेगेटिव, वही तो बोल रहे हो। हाँ, अगर जब लोग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गेन करा वो एनियन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला क्या बोलते हैं एनियन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या बोलते हैं कैटायन। कैटायन बोलते हैं। प्रोटॉन आर मोर देन इलेक्ट्रॉन। जल्दी बता, जल्दी बता, लेट मत करो नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में Jack effect होता है effective nuclear charge is more, Jack is more, effective nuclear charge is more. D number, radius is larger than neutral atom. डी नंबर डी नंबर अरे वाह मेरा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एनियन का मतलब क्या होता है नेगेटिव क्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्या उसका कैसा सारा नेगेटिव आने वाला है। हम कल क्या बताए थे, नेगेटिव वाला, उसके बाद न्यूट्रल वाला, उसके बाद पॉजिटिव वाला, है ना, इसका मतलब न्यूट्रल। देखो तो एनियन का फॉर्मूला रेडियस इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल से क्या होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत है, आगे बताया जाए। अगला क्वेश्चन ये पे देता हूँ, अरे यार ये बच्चा का क्वेश्चन है, चलो बता इसका आंसर। द atomic number of element, the atomic number of element of
सेकंड, सुना ध्यान से क्या बोल रहा है, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो मॉड्यूल पढ़ा होगा वो आंसर एक बार में बोले, जो नहीं पढ़ा होगा वो आंसर नहीं बोल पाएगा। अब सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, lie in the range of, lie in the range of, lie in the range of, बताओ पहला ऑप्शन दिया गया है भाई। एक आंसर तो एक बार में ऐसा आना चाहिए, पर मॉड्यूल पढ़ेगा तो ना किसे बोलते हैं, पढ़ने के लिए किसलिए बोला गया था, 89 से लेके 103, तीसरा 90 से लेके 103, चलो तीन ही ऑप्शन देते। चलो पहली बार तुम्हारा यही क्वेश्चन है भाई, 89 से लेके कहा भैया सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? 92 92 103 90 से 103 90 से 103 आप बोल रहे हाँ हैं, भैया। और ये हमारे टॉम भैया 89 से 103 बोल रहे हैं। मेरे एक बात बताओ, 90 से कितना बोले हाँ क्या बोले थे हम? 90 से एक ब्लॉक कब से शुरू होता है? 90 से, और 58 से बोले थे, है कि नहीं? क्या बोले थे? 58 से। भाई 89 से बताइए तो तीसरा ग्रुप का होता है और 7वां पीरियड का। ये नहीं मैंने नहीं बोला कोई एक ब्लॉक एलिमेंट होता है कि नहीं? लेंथनम, पहला लेंथनोइड एलिमेंट का नाम बताओ। लेंथनम की कुछ और? लंथनम ही लेंथनम, लेंथनम, बहुत बढ़िया। लेंथनम। जा वर्ष नहीं कर पाई। और बता कोई लेंथनम पता है? केवल एक ब्लॉक वर्ष- एलिमेंट होता ही नहीं होता है। सेवा में क्या थी? चलो ठीक है, क्या बोले भैया? हैं? मैंने कहा अब वर्षोत्तरी आज के लिए आप नहीं कर पाओगे, कल से करना, ठीक है? व्हाट्सएप वर्ष सावित्री कल था। तो कल था, तो आज नहीं करना, कल करना। आज के लिए तरह वो कर दिए हैं, काट दिए हैं। क्या बोले हम? अरे एक ब्लॉक एलिमेंट सब लेंथनोइड जो होता है, लेंथनोइड एलिमेंट पहला एलिमेंट कौन होता है? लेंथनम भी कुछ और लेंथनम लेंथनम होता है ना। और ये ढोकला सिंह क्या होता है? क्या होता है? लेंथनम ही तो था। अरे लेंथनम इतना तो सा था। लेंथनम इतना देर तक अटके ऐसे हाथ रखे पोज ये में डाल लेंथनम के तो खड़ा होता रहते है। हैं हम। लेंथनम नहीं होता पहला लेंथनोइड एलिमेंट, बस उसको लेंथनोइड एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि वहां से रख के नीचे रखा गया, पहली बार जान लो। लेंथनम इज नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट, इज नॉट कंसिस्ट इन लेंथनोइड एलिमेंट्स, समझा ना? लेंथनोइड बोलेगा भाई तो लेंथनोइड सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां से क्या, वहां से उठा के नीचे रखा गया है। प्लूटल में देखना लेंथनम नहीं होता पहला। ए ब्लॉक एलिमेंट कौन है? 6 पीरियड का और 7 पीरियड का होमवर्क है, बताना है। देखा ना, एक छोटा सा बात था पर कितना बड़ा कंफ्यूजन था। कैन के भी रेडियस इज लार्जर देन यूनिवर्स ऑफ न्यूट्रल एटम, क्या बोले? सीरियम और थोरियम है क्या? है ना? सीरियम और थोरियम, सीरियम इज द फर्स्ट एलिमेंट इन लेंथनोइड सीरीज, है ना? और एक्टोनोइड में कौन, एक्टोनोइड में कौन सा है पहला? एक्टोनोइड होगा क्या? थोरियम। नहीं, थोरियम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्टोनोइड सीरीज में एक्टोन, से स्टार्ट होगा इसमें सीरियम उसमें थोड़ी हाँ सीरियम क्या है? फर्स्ट लेंथनोइड एलिमेंट कौन सा है? सीरियम, ना कि लेंथनम नहीं है। और एक्टोनोइड में कौन सा पहला है? थोरियम। तो लेंथनोइड और एक्टोनोइड क्यों बोला जाता है? कि भाई वहां से उठा के नीचे रखा गया। आए तो समझ में? ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना, ठीक है? आगे मैं चलूं। Second inner हाँ, transition। second inner transition किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक। किसने से कितना वाला को? एफ ब्लॉक बोलते हैं 90 से लेके 103 वाला को बोलते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन। और तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन कौन सा हो जाएगा? 58 से 71। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना? ठीक है, वर्ष सावित्री कर सकता है 58 से 71, हाँ, ठीक है? इनर कोई दिक्कत है? हाँ फर्स्ट इनर। आगे बढ़े हम, आंसर क्या हो जाएगा भाई? 90 से 130, बस हो गया। आगे बढ़ूं मैं? जरूर। हाँ ये मिटा दीजिए पूरा, ये क्वेश्चन नंबर दीजिए नीचे उधर। फिर बोला यस नहीं राइट राइट राइटर तुम बोल दो जो बोलना है, जो क्या है? स्कूल के टाइम पर, राइट बोला ब्राइट बोला भाई स्कूल के टाइम पर तसरी एंड बोला, वाइट बोला बड़ा तसरी वाइट बोला बर्दाश्त साइड है ना? टाइट बोला सिंबल्स, टाइट चलो इधर देखो। सिंबल फॉर द एलिमेंट, सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, विथ एटॉमिक नंबर, विथ एटॉमिक नंबर 150 इज। पता है इसका ऑप्शन नहीं दूं मैं, ऐसे ही बताऊं। सिंबल ऑफ द एटॉमिक नंबर हाँ एफ ओए, सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर। अच्छा मॉस्को भी एफ है, एफ है ये एम एम है। ली तो रुकिए मैं आईपीएससी के बारे में आंसर करना चाहता है, ऑप्शन मैं दे देता हूं। चलो एमसी 18
है ना ये होगा एमसी होती 15 मॉस्कोवियन होगा एम मैंने होगा सिंबल नहीं पूछा एलिमेंट का, मैंने आईपीएससी नैम के फॉर्म में पूछा है। ओके इसका मैंने ऑप्शन ये दे रखा है। अन अन पेंटा पेंट आन आन पेंटिनियम। एकदम 3 नंबर ही सही है, सी नंबर अन अन पेंट बाकी बात कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, सी नंबर सही मान सी नंबर क्या हो जाएगा? सी सी नंबर नंबर। है ना, 115 है ना। जी आन को यू लिखेंगे, फिर आना छोटा वाला यू लिखेंगे, पेंट ने पेंट पी लिख देंगे, हो गया पहले खत्म, यू पी है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? कोई आगे मैं चलूं? जरूर एस मिलर सही है। डोलू जी आज रात में सबके घर कॉल जाने वाले हैं, जिसका इसका गंदे मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद करो कि मैं तारीफ ही करूं आप लोगों की। क्या तो लड़का ना, लेकिन ऑनलाइन वाला हम लोग से कम दिया है। चलिए ठीक। आगे बताया जाए, सभी का टेस्ट है, सभी का टेस्ट है, आज का रात में टेस्ट है। चलिए अच्छा एक बात हम पूछे, पहला पीरियड में कितना एलिमेंट है, दूसरा पीरियड में कितना एलिमेंट है, तीसरा पीरियड में कितना एलिमेंट है, चौथा पीरियड में कितना, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑल पीरियड्स, तो- फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताना है। ठीक है, पहला हम दो, लास्ट वाला 6 वाला बता। 6 पीरियड में हाँ बता। 10 2 36 12 10 2 12 6 या 18 चलो तुम 36 बोला ना, आसपास कुछ 72 ऐ, 54 54 लास्ट चौवन। लास्ट 54 क्या कहाँ से फेंक देता है रे? जो मैंने से कराया ये ये वाला होमवर्क में याद रखना, कुछ चीजें मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग क्या 36 करो। पीरियड नंबर ऑफ 6 एलिमेंट में पीरियड्स 6 पीरियड में, चलो जनरल के लिए बता देता हूँ, 32 एलिमेंट होते हैं। 32 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पर आप लोग को पता करना है, छोटी छोटी बातें आप लोग को पता करना और मुझे कमेंट में बताना कि भैया सर ये होगा, है ना। एस सर नहीं बोलना कि एस सर ये होगा। चलो रखता कहाँ है इसको हाँ? अरे नीचे क्या रखा है? नीचे रख दिया उसको वहीं कहीं इन लोथर मेयर, इन लोथर मेयर कर भाई, इसमें मैंने तो आप लोगों को पीएचडी करा रखी है, सही बात है ना। इन लोथस मेयर कर, इसमें मैंने आप लोगों को पीएचडी करा रखी है। एक क्वेश्चन तो धुआं धुआं हो जाना चाहिए, द एलिमेंट गर्दा उड़ जाना चाहिए, है ना, बाढ़ आ जाना चाहिए, लड्डुआ माटी। कब है होली रे? कब है होली? मार्च में। पहला क्लोरीन, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा सोडियम, चौथा नियॉन। बताओ। सोडियम सोडियम अरे रुके भी नहीं बोल दिए। सोडियम। वेरी गुड, अति उत्तम। ना ठीक है। बस क्लोथर मेयर कर में पीठ पे क्या बोला है भाई? पहला Alkali metal। बस कहानी खत्म। ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस हो गए हैं कि नहीं है? और करा देते हैं। मजा मिठाई के नीचे वाली लिखता क्या है आए लेकिन याद क्वेश्चन- नहीं। भैया क्या बोले फेयर करने बोले क्या भैया याद हाँ मैंने तो बोला है फेयर कर दिया। याद रहेगा तो उसको लिख के क्या फायदा, उसमें तो मजा हमारे एक सर थे, है ना, इंग्लिश के सर, ऐसे करके बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ना, ऐसे एकदम हाथ चढ़ा करके पूरा, है ना जी, कॉपी जो यूज करते हैं ना उन्हें दिमाग में नहीं जाते, है ना, सही बात बोले दिमाग में नहीं जाते, वो भूल इसीलिए वो एकदम मुंह टेढ़ा करके पूरा लंबा चौड़ा करके बोलते, दांत तो सब दिख जाता था, है ना, पालक सब्जी खा के आते तो वो दिख जाते थे, है ना। और खासकर नवोदय में क्या बनते थे, साग सब्जी दोपहर में जाते यही रहते थे, है ना। हालांकि हम लोग से चिकन वगैरह खाते थे, है ना, सप्ताह में 3 दिन। चलो आगे बताया जाए। हम क्लास 7 में थे ना, उस दिन मेरा 2 दिन क्लास अब्सेंट था। ठीक है, सर क्वेश्चन पूछने वाले थे, हमको सच बता था क्लास किए नहीं थे, आ नहीं रहा था उस टाइम, तो बस शायद साथ से किसे बच जाए। सर हमें देखते थे ना, हम ऐसे कर लेते थे, सर देते बिल्कुल बाहर देखते, या मेरी शक्ल इतनी भद्दी दिख रही है क्या तुम्हें, जो बार बार शक्ल इधर कर ले रहे हो। तो जब तक पूछे तो आंसर रह दीजिए, सर उधर बहुत सारा चॉकलेट भेजे क्लास में बांटते हैं। हमें बताओ मैं क्लास में, हाँ जी मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, कुछ देर के बाद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ले जाएं। चलो वादियों में ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंडेल, भाई ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, पर आप लोगों को संतुष्टि के लिए करा देता हूँ, जी भैया है ना। हालांकि क्वेश्चन तो जो कमेंट करके मांगा जाएगा उस बच्चे से को क्वेश्चन मिल लिया जाएगा, है ना। बेस्ट क्वेश्चन होंगे, इंडिया के बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। अकॉर्डिंग टू
Mendel's क्या बोले? According to Mendel's periodic law. According to Mendel's periodic law, physical and chemical property कौन सा property? Physical and chemical property क्या बोला मैंने? Physical and chemical properties are function of इसका atomic number की weight कौन हमको इंतजार करने बोला तुम? नहीं वेट ही वेट ओ वेट इंतजार करे भैया वेट होता है वो होता है वेट WEIGHT मास हाँ ठीक है क्या बोले मास एटॉमिक नंबर यार ऑप्शन क्या लिखे सही तो आंसर कर दें छोड़ दीजिए आंसर से ऑप्शन क्यों लिखे है ना आंसर क्या लिख देते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है ना एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ठीक है तो क्या इसका क्वेश्चन तो धुआं हो गया क्वेश्चन जो मैंने आएगा आप लिखिए अच्छा अरे नहीं स्टेटमेंट में ना बोल देता है आपको क्या लगता है सारे बच्चों को पता है क्या जैसे पूछो सबसे छोटी बताइए आप जो भी है कमेंट में बता दीजिए पता था आपको पहले फॉलो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिसको पढ़ना होगा ना इतना अच्छा कंटेंट मेरा वो अपने आप कर देगा करने का आवश्यकता नहीं है ना अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे ना नहीं पढ़ने वाले होंगे छोड़ो अच्छा कोचिंग में जाके ना नहीं पढ़ते हैं कहाँ हम लोग देखिए अरे नहीं हम पढ़ा रहे हैं ना तो वो बेसिक से ट्राई करेंगे एलन में पढ़ते हैं छोटा थमो बचने दो थमो यू सबूर कर यू बी इज द सिंबल ठीक है देखो जहाँ जिसे पसंद है वहाँ से करो पर मैं इतना तो बता जो मैं सुबलाइन क्लिक किया उसका रिजल्ट 2023 में मैं दिखा दूंगा यू बी इज द सिंबल फॉर द 11 कोई गारंटी नहीं देता पर मैंने पे जो स्लाइन क्लिक किया मैं 2023 में रिजल्ट दे दूंगा यू बी इज द सिंबल फॉर द 11 विद एटॉमिक नंबर 112 क्या बोले अरे यार सही आंसर बोल दे रहे हो क्या मैं ऑप्शन बहुत बढ़िया और देखना उठा के पीछे और ये क्या 102 बोला था 1 और देखना क्या बोले बाबू देखना जीमेंस में आया है कि नहीं आया है 2-3 बार है ना चलो हम लोग ये डिसाइड पढ़ना सब चीज़ है बोलना है कि भाई तू पूछना हमसे क्या पूछना चाहता है हम आंसर सब देंगे ठीक है ना ऐसे बोल पूछ जो हमसे पूछना है इज अ सिंबल फॉर हाँ क्या के बाद से मेरा मैंने सिंगल मार्क्स भी नहीं करने लगा 12th क्लास में क्योंकि मैं सारी चीज़ें पढ़ लिया था चलो अरे यार ये क्वेश्चन मुझसे ही करा देता हूँ हलवा क्वेश्चन विथ विच ब्लॉक जिंक बिलोंग्स कौन सा ब्लॉक जिंक कौन सा ब्लॉक में आता है डी, डी ब्लॉक डी, डी, डी। बस आंसर होगा जिंक किस सा ब्लॉक में होता है क्या लिखा हूँ मैं इसे है ना डी भाई ब्लॉक में आता है। देखो जी ब्लॉक ही बना दिया क्या कोई डी हाँ डी ब्लॉक ठीक है पीरियड पूछ दीजिए और नाम पूछ दीजिए। पीरियड बताओ पीरियड हो गया भैया हैं नहीं ओके पीरियड फोर्थ हाँ Fourth, fourth. आर ग्रुप सही बोल हट गया सी क्या हो गया है ना चलिए ठीक है दिक्कत है आगे बताओ मैं अरे क्या क्या आ गए थे हाँ कल रात में पता है क्या कांड हुआ है सो नहीं बॉडी सो चलो बताओ द अल्कली मेटल विच इज रेडियो अरे वही अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है शायद WJE 2022 में अल्कली मेटल WJE 2012 में भी कोई प्रीवियस ईयर था ये लेकिन द अल्कली मेटल विच इज रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल भी रेडियो एक्टिव हो सकता है क्या एगो तो है रे भाई एगो है कम भाई एक है एल्युमिनियम लिथियम रेडियम होगा मेरे हिसाब देख भगवान ऑप्शन भी बनाया है कौन सा ऑप्शन भी बनाया तो कैसा ऑप्शन बनाया जैसे मैग्नीशियम भाई अल्कली मेटल कौन सा ग्रुप का आता है कौन सा ग्रुप का आता है पहला ग्रुप में कौन क्या आता है लिथियम आता है सोडियम आता है पोटेशियम आता है रोडियम आता है सीसियम आता है और क्या होता है फ्रांसियम आता है भाई मैग्नीशियम तो आता ही नहीं है एल्युमिनियम तो आता ही नहीं अल्कली मेटल से बस और लिथियम तो हो ही नहीं सकता फ्रांसियम हां फ्रांसियम आंसर तो ऐसे ही हो गया सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना आया तो समझ में प्रीवियस ईयर ऑप्शन के हिसाब से हाँ। अगर अल्कली मेटल्स में भी इजी क्वेश्चन अरे हाँ लेकिन मैं IQ भी होना चाहिए बच्चा नहीं सही कर पाता इसमें भी है ना लिथियम वो सबसे नीचे रहता है नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है ना रेडियो एक्टिव है सब पाया जाता है रेडियो एक्टिव मेरा 2-3 क्वेश्चन है जल्दी से बताना तब आगे करूंगा बता तो 13 ग्रुप को कौन सा फैमिली बोलते हैं बोरॉन फैमिली बोलते हैं ना 14 ग्रुप को कौन सा फैमिली बोलते हैं कार्बन फैमिली 15 वाला को क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली
और ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। नियॉन। ये हवा में कहाँ उड़ता है? खुद से आंसर बताया करो, पीछे देख के बताओगे तो उल्टा सीधा देख लोगे। ऑक्सीजन के बदले क्या दिख जाएगा? नियॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा? नियॉन। खुद पे भरोसा रखो ना। लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा। खुदा भी क्या चाहेगा? जो ये एसिडी चाहेगा। वाह एसिडी तो ग्रेट है। चलो ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। कौन सा फैमिली? ऑक्सीजन। बस में ये बताने के लिए नहीं लिखा है, है ना? ऑक्सीजन फैमिली। इसको और फॉर्मिंग भी बोलते हैं, और फॉर्मिंग बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? और फॉर्मिंग ग्रुप भी बोलते हैं। याद रखना, इसलिए मैं लिखा है। ये रेडियोएक्टिव है क्या? नहीं, ये रेडियोएक्टिव कैसे हो? वो आर फ्रांसियम। फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग मैं बताया, इसको मिटा देते हैं। ये अलग है, ये चीज मिटा दिया, मैं चीज एक्सप्लेन कर दिया। फ्रांसियम इज द ऑक्सीजन रेडियोएक्टिव को ये और एलिमेंट। फैमिली बोलते हैं। हाँ, ऑक्सीजन को ही और फॉर्मिंग फैमिली बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? और फॉर्मिंग ग्रुप। ठीक है, तो वो दिक्कत है सभी क्यों बोलते हैं? बताइए। एकदम से बताते हैं। आए तो समझ में कि किसको दिक्कत है? कोई नहीं। थोड़ा सा भी। ग्रुप 16 में क्या क्या आता है आपका? ओल्ड स्टाइल से तेल पोलिस। ओ स्टाइल से तेल पोलिस। ग्रुप 17 बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, स्टील। ठीक है, तो इसको क्या बोले हम? ऑक्सीजन फैमिली बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं हम? और फॉर्मिंग बोल रहे हैं, है कि नहीं? सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? और फॉर्मिंग बोल रहे हैं ना। एक और कैल्कोजेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेन। कैल्कोजेन। हाँ, एकदम ध्यान से सुनना। क्या बोलते हैं? और कैल्कोजेन बोलते हैं। और इसको क्या क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। पहला बात। दूसरा बात, साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। कौन सा फॉर्मिंग ग्रुप? साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। याद रखना, कौन सा ग्रुप बोलते हैं? साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। 16 वाला क्या क्या नाम है? ऑक्सीजन फैमिली तो नॉर्मल हो गया, चलो बोल देते हैं। और फॉर्मिंग ग्रुप और कैल्कोजेन, इसको क्या क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप या साल्ट फॉर्मिंग। याद रहेंगे तो सबको? विकास, विकास, कैल्कोजेन, CSL, COGEN, कैल्कोजेन। और इसको क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप ना। हाँ, हेलोजन ग्रुप या फिर साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, है ना? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होता है। ये चलो एक बार नहीं लिख देते हैं। हालांकि इसमें मैं पहले बता दूं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है कि नहीं है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फटाफट करो, आगे बहुत सारा हो गया ना? मिटा दूं? ऊपर वाले में जाइए। आगे बताएं तो जरा हम ये बता जाए तो चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर है ना, लिखा तो नहीं है, वैसे ही बोल देते हैं। ठीक है, आंसर बताना। दूसरा क्वेश्चन है, लिखाते टाइम चल जाएगा। द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू, सुनना, द एलिमेंट विच बिलोंग्स विद कैल्कोजेन फैमिली। ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। बोल रहा है नाइट्रोजन के बारे में, सल्फर के बारे में, फास्फोरस के बारे में, क्लोरीन। बोल रहा है इसमें कैल्कोजेन फैमिली कौन करता है? कौन सी अरे करता वाह, है? वेरी गुड। कैल्कोजेन फैमिली कौन बिलोंग कर रहा है? ऑक्सीजन कैल्कोजेन वाली फैमिली। हाँ, ऑक्सीजन वाली फैमिली कौन है? सल्फर ना। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? क्या होता है? वेरी गुड। भोलू जी आंसर सही बताया हैं? हाँ, चलिए। क्या होता है? क्या होता है? क्या अभी तो क्या बताया मैंने? सोलहवां ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, और फैमिली और कैल्कोजेन फैमिली। सिस्टर ग्रुप को क्या क्या तीन नाम बताए? और फैमिली, कैल्कोजेन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। और 17वां ग्रुप को क्या क्या बोले? साल्ट फॉर्मिंग और हेलोजन फैमिली, है ना? एक क्वेश्चन पूछे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अच्छा, जो ग्रुप 18 जो एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ना रे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 कैसे होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 और मोस्ट में कितना होता है? किसका भी? 18वां ग्रुप का। बस हीलियम को छोड़ के सबका 8 ही होगा ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 होगा। नियॉन रे 2 8 है कि नहीं है? नियॉन रे 2 8। आर्गन रहेंगे 2 8 2 8 10 10 8 18। सबका 8 है ना लास्ट में? कोई दिक्कत हो सके नहीं ना? मैं ये पूछ रहा था, तो इसको और कुछ बोल सकते हैं क्या? कौन सा ग्रुप और बोल सकते हैं? नोबल तो है वो ग्रुप। हाँ, जीरो ग्रुप बोलते हैं, पता है? हाँ, जीरो ग्रुप है ना? क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। याद रखो, क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। आगे बढ़ूं मैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं ग्रुप 18 को। याद रखना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जीरो पर वैलेंसी क्या है? जीरो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वैलेंसी क्या है? जीरो है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाता। पर एक तो एक्सेप्शंस है, वो पिघला बताया जाएगा, जेनॉन वगैरह सब। चलो ये क्वेश्चन नहीं पता है ना? क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, उतना लंबा चौड़ा, बस सुनना ध्यान से। इन मेंडल पीरियोडिक टेबल, है ना? कमेंट भी कर सकते हो। इन मेंडल्स पीरियोडिक टेबल
gaps were left for the element to be discovered later. हाँ, Which of the following element found a place in the periodic table later? बाद में कौन सा मिला इसका भविष्यवाणी किया गया था? क्लोरीन मिला कि सिलिकॉन मिला कि ऑक्सीजन मिला कि जर्मेनियम मिला? जर्मनी बस ऑप्शन हो गया, क्या हो गया? जर्मेनियम. At the time of Mendel, the number of element known was. At the time Mendel के समय में कितने एलिमेंट का ज्ञात? 63. बस बहुत बढ़िया, अति उत्तम. The arrangement of element in the modern periodic table is based on एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर मॉडर्न वाला एटॉमिक मॉडर्न वाला एटॉमिक नंबर हाँ भाई मैं मॉडर्न ही पूछा. इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर किधर से किधर? ग्रुप में कि पीरियड में? पीरियड में पीरियड को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉ भी बोलते हैं. और ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम भी बोलते हैं. वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोल देते हैं और हॉरिजॉन्टल रॉ को क्या बोलते हैं? पीरियड्स. क्या बोलते हैं? पीरियड्स. ए मेटल एम, मैंने क्या बोला? ए मेटल एम. ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था. ए मेटल एम इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. कौन सा ग्रुप में है? अल्कली मेटल. कुछ बोल दिया कि पहला मेटल कौन सा ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है. सुना बड़ा क्वेश्चन था ना, बड़ा को मत जाना. लाइन तो बहुत लंबे लिख के लाया गया है, लेकिन क्या करना है? बस कुछ डाटा दिया गया है ना, उसको अलग करेंगे. एम क्या बोला? फर्स्ट ग्रुप में. किसके ग्रुप में बता? तो फर्स्ट ग्रुप में है. तो बोला इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? किसका फॉर्मूला? ऑक्साइड. ऑक्साइड मतलब समझते कि नहीं समझते हो? मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड. सिंपल है ना. जैसे बोलते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन. कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? कौन सा ग्रुप का है? वेल हाँ वेरी गुड. 2. कैल्शियम तो दूसरा ग्रुप का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट. वैलेंस इलेक्ट्रन 2 है तो वैलेंस भी कितना हो जाता है? 2 हो जाता है. ये 2. और ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, ये 2 लेगा. क्या करेगा? 2 लेगा. 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा. क्या हो जाएगा? CO2. पर ऐसे लिखा हुआ नहीं देखेंगे. 2 क्यों कट जाता है? है कि नहीं है? कोई दिक्कत था सभी? नहीं ना. अब बोले फर्स्ट ग्रुप तो एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा. अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही देने वाला है. और ऑक्सीजन जो है वो तो ग्रुप 16 का होता है, पर वो 2 लेता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 6 लॉस नहीं करेगा. 8 पूरा करने के लिए 2 क्या करेगा? 2 लेगा. 2 लेगा, है ना. ये हाँ मतलब ये 2 शेयरिंग कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है. इसके वैलेंस क्या बोला? बस एम लिखा मैंने. चश्मा लगा. अरे मेटल एम का मतलब एक वेरिएबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है. पहला ग्रुप का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीसियम, फ्रांसियम, कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट ग्रुप का है. क्या है बताओ? फर्स्ट ग्रुप का है. एस ग्रुप का. ऑक्साइड इसका बोलेंगे. ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मेटल का क्या पहला वैलेंस होता है पहला ग्रुप का, और सोना का वैलेंस कितना होता है? 2 होता है. ये 2 से मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? M2. यही आंसर हो गया. पता है इतना सिंपल सा था. क्या हार्ड लगा ये चीजें? नहीं ना आया तो समझ में. ठीक है मैं चलूँ आगे. What is the other name of group 18 element? Noble gases, alkali metal, halogen की alkaline earth metal. क्या हमने क्वेश्चन हेलोजन ग्रुप 18 एलिमेंट का अदर दूसरा नाम क्या बोलते हैं? नोबल. अल्कली मेटल का कौन सा ग्रुप को बोलते हैं? अल्कली मेटल को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फर्स्ट. और अल्कली अर्थ मेटल सेकंड है ना. और हेलोजन 17 70. चलो ठीक है. Which group element are called transition element? 20 करोड़ डी ब्लॉक. कौन सा ब्लॉक का? डी ब्लॉक. डी ब्लॉक क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछते हैं. ग्रुप कहाँ से कहाँ तक? किसका? ये ट्रांजिशन एलिमेंट का. 3 से हाँ अच्छे से. 3 से 10 3 से 7 to 12. हम क्या आंसर दो? आंसर सही आता है. 3 से 12. 3 से 12. ठीक है सुनना ध्यान से. लास्ट का जो था है ना, देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन मैं खुद से करा रहा हूँ, और है ना जो कंटेंट तैयार कर रहा था उससे कुछ आउट बता रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान देखो और भी बातें बताऊँगा. लास्ट में क्या था 12वां ग्रुप में? जिंक, कैडमियम, मरकरी. ये था ना लास्ट ग्रुप में, था कि नहीं था? ये डी ब्लॉक में आते हैं कि नहीं आते हैं? जी भाई डी ब्लॉक में आते हैं कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं? ट्रांजिशन एलिमेंट है तो लेकिन नहीं होगा. एक्सेप्शन बना दिया. एक बात हम बता, टीचर जब भी पूछे ना इस तरह उल्टा सीधा आंसर हमेशा क्या होता है? नहीं उल्टा ही होता होता है. आंसर हमेशा उल्टा ही होता है. ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, फिर भी डी ब्लॉक में है ना, इस कारण इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पढ़ लेते हैं. जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन व्हाई, क्यों नहीं होता है. होमवर्क है, कमेंट करो. होमवर्क है ना, है बताया जाए. चलो हालांकि एनसीईआरटी खुलेगा तो 10 हमारा रीजन लिखा हुआ चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 है ना. पी ब्लॉक डी ब्लॉक में
डी ब्लॉक में चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है ना, डी ब्लॉक्स में लिखा हुआ है जिंक कैडमियम आर नॉट 12 एनसीईआरटी लिखी बोल रहा है जिंक कैडमियम आर नॉट एन एलिमेंट, जिंक कैडमियम आर नॉट 3 से 4 बार लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। आंख सेकता है, देख भाव देख चल इधर देखो। सुना मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following element belongs to alkali metal? फर्स्ट Which of the एलिमेंट्स बोले एलिमेंट्स अच्छा बात है ना, वेरी गुड। अरे इतना तो एक्साइटमेंट देखो एकदम क्लियर हो गया ना, फर्स्ट ग्रुप को ही अल्कली बोलते हैं, ये अपने में बहुत बड़ा बात है क्या। और भी कहीं पर तो क्या सही एकदम एक्साइटमेंट बोल देते क्या सही के साथ नहीं बोल पाते बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड ग्रुप वाला खाली अर्थ मेटल बोल सकते हैं। ये तो ग्रेट क्या है। चल इधर देखो यो कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या बात है, वाह। Which of the following element, which of the following element belongs to यूरिया alkali metal? ऑप्शन ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंट वाला बच्चा ना, ये मेरा ओवर अगर जेई मेंस में अगर अच्छा नहीं किया ना, है ना, गलती से वहाँ गलत करके जीत चुकी हूँ, मेरा क्वेश्चन से बाहर आने वाला है नहीं। ऑप्शन क्या देंगे भैया? एलिना की तरफ से फरियाद वैसा कुछ नहीं। आपको लगता है टीचर का सोच यहीं तक सीमित होगा? 1s2 हम तो ठीक करते हैं। 2s2 2p2 हाँ ये तो हो गई, ये तो नहीं हो हाँ। सीधे कैंसिल कैसे बोल सकते हो ये चीज को? बोल सकते हैं, उसे- पढ़े हुए हैं। अरे हाँ पढ़े हुए कैसे मतलब? अच्छा सा रीजन बताओ। 12 6 18 ये उतना क्या ले गया? अच्छा लेने मुझे लास्ट में पता चला 18 10 28 30 30 6 36 अरे चलो बढ़िया आंसर सही बोले है ना। अब आगे ऑप्शन ही क्या करूँ मैं लीजिए, है ना, मैं आगे ऑप्शन ही नहीं आलकली मेटल। लास्ट लेटर किस में जाना चाहिए था? S1 में जाना चाहिए था। S में आया वही S1 जाना चाहिए था। लास्ट में क्या था? S1 था। तो लास्ट P में गया भाई, P ब्लॉक का आलकली कहलाएगा, है ना। हम भी गड़बड़ है जो रात हम तो बोले कि लास्ट में पता चल जाएगा। लास्ट लाइन लेटर देखिए किसने लास्ट किस में गया है ना। S1 में जाएगा तो अल्कली, S2 में जाएगा तो अल्कली अर्थ में हाँ या अल्कलाइन, और अगर D में जाएगा तो D, डी ब्लॉक करवा दिए गए तुरंत में। है ना। तब बड़ा जो एक्साइटमेंट में बोल रहा था। चलो है ना, सुनना ये बहुत इसमें ना बहुत डाटा दे देंगे हम, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। लिखने का अच्छा कि हम डाटा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। लिख लेता हूँ सर। चलो क्वेश्चन का बताना है। Which of the following statement is wrong? Which of the following is wrong? Which of the following statement is wrong? ठीक है, जो गलत हो लास्ट में एस ना और एस वन कौन बोला एसिड इज रॉन्ग रे? जो गलत है ना। हाँ एसिड। Which of the following element? Which of the following statement क्या बोलेंगे? देखो Which of the following statement is wrong? ठीक है, चलो बताओ जल्दी से बताना। टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट बी टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज 6। दूसरा स्टेटमेंट, छाता हो गया भैया। फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। क्या है ये? मैं डाटा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं डाटा ही दे रहा हूँ, पर क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट मेटल एलिमेंट फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सेकंड आंसर सही है। तुम्हें अरे गधे हो, रॉन्ग पूछा है। अरे फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज लिथियम, है ना। मैंने क्या बोला था कि रॉन्ग जब भी सब बोला जाएगा तो उसको क्या कर लेना है? सर्कल कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो तीसरा, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट क्या बोला मैंने? ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट। मैं बहुत बड़ा बात ये बोल रहा हूँ यार। क्या कर रहा है? यहाँ पर सेपरेट कर एकदम। क्या होगा आंसर इसका? बताओ कौन कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? हैं? ये वन आंसर सही हो गया। All type of element are present in 6th period. कौन सा पीरियड? In 6th period. ठीक है, in 6th period. आगे बैठ के कभी ऐसा नहीं करना, पीछे बच्चे करते हैं, चलो चलता है थोड़ा सा। आगे बैठ के कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। आयोडीन इज गैसियस एलिमेंट, आयोडीन इज गैसियस एलिमेंट।
ठीक है, आयोडीन इज ए गैसियस एलिमेंट। कोई हाँ दिक्कत भैया। है भाई? N1 A फर्स्ट ईयर 1 कौन सा? और पहला रॉन्ग है ना? चौथा चलो भी बहुत बढ़िया। आयोडीन इज गैस। आयोडीन ठीक is सही है gaseous सही सही है है, भैया। एक ही होता है ना। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। एक ही कौन सा होता है। एक होता है? बी आर बी बी आर ब्रोमीन है। BR तो लेकिन डी ब्लॉक में बोले थे ना भैया। बी आर बी ब्लॉक का है ना बाबू? ब्रोमीन कौन सा ब्लॉक का है? BR बी ब्लॉक का है। हाँ। किस ब्लॉक का है? PP। बी ब्लॉक का है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। ये लिक्विड पूरे है। पीरियोडिक टेबल में, हाँ? पूरे पीरियोडिक टेबल छुटकी में, जी, एसपीडीएफ सब में। आंसर गलत है। वही तो बोले हाँ। ब्रोमीन तो बस पीरियोडिक बस नॉन मेटल में वो है, ये किसमें है? बस पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में है। और भी किसमें? पी ब्लॉक है, बस नॉन मेटल में। मैंने क्या बोला? पी ब्लॉक का, हाँ सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के या तो गैसेस होंगे या क्या होंगे? सॉलिड होंगे। बट एक Except ब्रोमीन क्या था? ब्रोमीन। ब्रोमीन था, है कि नहीं है? क्या था सब? पर मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। टोटल ये नंबर ऑफ सही लिक्विड होगा। एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज 6। तो ये सही है स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल सही है, ये भी सही है। एकदम सही है कि नहीं सही है? है। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 6 पीरियड। 6 पीरियड एक Wrong, साथ पीरियड है wrong। ना? हाँ सही ये भी है, सही सब है। तरह का सब element कुछ periodic metal, होता है। metal, metal सब बोल रहे हैं। हाँ, चार हाँ, नंबर 4 नंबर में सही बोल रहे थे। मेटल तो सब 6 पीरियड में मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड सब तरह के होते हैं। क्या होते हैं? सब तरह के। किसमें होते हैं? थर्ड वाला में होते हैं। ये भी सही है। 4 नंबर क्या है? गलत है। आयोडीन इज नॉट गैसियस एलिमेंट, इज ए हाँ। सॉलिड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? सॉलिड एलिमेंट। अब लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं पूरा पीरियड में मैं बता देता हूँ। ये सही है क्वेश्चन। ठीक है? ठीक है, लिखते हैं। चलिए बट मैं टोटल लिक्विड एलिमेंट कितना है ना पूरा पीरियड टेबल में लिखा दे रहा हूं। पहला है ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। कितना है? कौन सा है बताओ तो? ब्रोमीन। दूसरा कौन सा है? मरकरी। कौन सा? मरकरी पारा में यूज करते हैं, है कि नहीं? तीसरा कौन सा है? गैलियम। कौन सा? गैलियम। चौथा कौन सा है? सीसियम। कौन सा? सीसियम। पांचवा कौन सा है? फ्रांसियम। फ्रांसियम इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट 2। छठा कौन सा है? रुबिडियम। ऑल आर लिक्विड एलिमेंट्स। ऑल आर लिक्विड एलिमेंट्स। कितने हुए? 6 हुए कि नहीं? 6 हो गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? ठीक है। रुबिडियम भी है। आयोडीन ये सॉलिड एलिमेंट्स यूज करते हैं। आयोडीन सॉलिड। आयोडीन तो सॉलिड हाँ, है, solid आयोडीन use तो करता है। खाते भी हैं। हाँ, आयोडीन नमक के फॉर्म में भी रहता है ना? आयोडीन इज सॉलिड नॉट ए गैसियस एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? आज अभी इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अभी इतना ही क्वेश्चन रखते हैं।